हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरएम क्लासेस। आज हम डिस्कस करेंगे बिहार बजट 2026-27। इसे मैंने 3 पेजेस में ही कंपाइल किया है। जितने डाटा और फैक्ट्स थे जो मुझे इम्पोर्टेंट लगा एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू, प्रीलिम्स के इम्पोर्टेंट से, तो मैंने उसे कंपाइल किया है। और बाकी आप देखिए आपको कैसा लग रहा है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। बिहार बजट 2026-27 3 फरवरी 2026 को इसे प्रेजेंट किया गया है विजेंद्र प्रसाद यादव जी के द्वारा, जो कि करेंटली डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर भी हैं और जदयू के इम्पोर्टेंट सीनियर लीडर भी हैं और फाइनेंस मिनिस्टर तो हैं ही। ठीक है, टोटल बजट जिसे टोटल एक्सपेंडिचर भी हम कहते हैं, जो कि 3.48 लाख करोड़ है और वैल्यू में अगर हम देखें तो 347,589.76 करोड़ है। 2024-25 से अगर हम इसका कंपैरिजन करें तो 9.68% का इंक्रीमेंट हुआ है, जो कि रुपी में अगर हम देखें तो 694 करोड़ है। ठीक है, बिहार ग्रोथ रेट प्रोजेक्टेड किया गया है इस बार 14.9% का। ये डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद कर लो और एग्ज़ाम में आने के चांसेस हैं कि आ सकते हैं एग्ज़ाम में। इस बार का जो बिहार बजट है वो 3 की कमिटमेंट्स पे बेस्ड है, जिसमें कि पहला है डबल पर कैपिटा इनकम, जो कि 5 सालों में हमें करना है। पर कैपिटा इनकम को डबल करना है। दूसरा ये कि जनरेट करना है 1 करोड़ न्यू जॉब्स को। ठीक है, तीसरा है विमेन को एम्पावर करना है। तो मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत बिहार गवर्नमेंट ने जो है 10,000 रुपये महिलाओं के अकाउंट में ट्रांसफ़र किए थे, जिससे विमेन अपने बिज़नेस को अच्छे से ग्रो कर सकें और अगर उनका परफॉर्मेंस अच्छा रहता है तो एडिशनल 2 लाख का जो है सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा महिलाओं को, जिससे कि वो फिनेंशियली इंडिपेंडेंट हो सकें और अपने विमेन जो है एम्पावर हो सकें। ठीक है, और दूसरी बात ये कि इस बार का जो बिहार बजट है वो 7 निश्चय 3, जो कि 2025 से 30 तक का लक्ष्य है, उस पर बेस्ड है। उस पर मतलब कि पूरा अलाइंड है हमारा बिहार बजट 7 निश्चय 3 योजना के तहत। ठीक है, जो कि नीतीश कुमार का लक्ष्य था। 14,800 करोड़ बजट एलोकेट किया गया है इस पे। बजट जो है हमारा 2 कंपोनेंट्स में डिवाइड होता है, रिसीट्स, एक्सपेंडिचर। ठीक है, एक्सपेंडिचर में भी 2 तरीके के होते हैं हमारे, जिसमें कि हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जैसे कि गवर्नमेंट पेंशन्स, सैलरीज़, ये सब पे खर्चा करती है, तो वो आ जाता है हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में। और कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या हो गया, लाइक रोड्स, हाईवेज़, ये सब बनाने में जब गवर्नमेंट एक्सपेंड करती है तो वो आ जाता है हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर में। इसका आप डाटा देख लो, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 81.74% है, कैपिटल एक्सपेंडिचर 18.26% है। आप इसे 2-3 बार देखो, आपको रिकॉल करने में ज़्यादा मदद मिलेगा। बाकी ये डाटा उतना कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी एक बार देख लेना। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। टोटल रिसीट्स, पहले ही मैंने बात किया कि एक साइड रिसीट्स होता है, दूसरे साइड एक्सपेंडिचर होता है। ठीक है, तो रिसीट्स के बारे में अगर हम लोग देखें तो 347,752.60 करोड़ है, जिसका डाटा जो है हमारा टोटल एक्सपेंडिचर से आगे का जो है 347 वो मिलता जुलता है। तो याद करने में जो है मतलब एक एलिमिनेट करने में आपको एग्ज़ाम में काफ़ी मदद मिलेगा। 3.48 लाख करोड़ का है। ठीक है, रेवेन्यू रिसीट्स 2.85 लाख करोड़ है, कैपिटल रिसीट्स 62,475 करोड़ है, दैट इज़ 0.62 लाख करोड़। ओके, अब देखिए रेवेन्यू सरप्लस और फिजिकल डेफिसिट, ये दोनों को मैंने रेड मार्क किया है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से। तो रेवेन्यू सरप्लस क्या है, वैल्यू के अकॉर्डिंगली और परसेंटेज वाइज दोनों से ही इम्पॉर्टेंट है, तो आप दोनों को याद कर लो एकदम बाय हार्ट। 1143.19 करोड़ रेवेन्यू सरप्लस है, जो कि 0.09% ऑफ GSDP है। फिजिकल डेफिसिट अगर हम लोग देखें तो 2.99% ऑफ GSDP है, जो कि 39,111.80 करोड़ हैं, 0.39 लाख करोड़। ओके, अब हम लोग देखते हैं मेजर डिपार्टमेंट एलोकेशंस, किस पे ज़्यादा एलोकेट किया गया। तो मैंने स्टार्टिंग के ही 4 लिए हैं, एजुकेशन, रूरल डेवलपमेंट, हेल्थ, एनर्जी। ठीक है, एजुकेशन डिपार्टमेंट पे जो एलोकेशन है ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हुआ है, क्योंकि इस पे हाईएस्ट एलोकेशन है, गवर्नमेंट जो है खर्च करने वाली है, जो कि 19.63% है, 68,216.95 करोड़। आप इसे याद कर लो, ठीक ना, लिख के प्रैक्टिस कर लेना तो याद हो जाएगा।
और बाकी लोएस्ट जो है लास्ट का जो है वो सोशल वेलफेयर पे खर्च करेगी और रोड कंस्ट्रक्शन में खर्च करेगी। स्टार्टिंग का चार्ट बहुत इम्पोर्टेंट है, जो कि मैंने डिक्रीजिंग ऑर्डर में मैंने सजाया है, जिसे एजुकेशन डिपार्टमेंट पे सबसे ज़्यादा, फिर रूरल डेवलपमेंट, फिर हेल्थ, फिर एनर्जी। ठीक है, बस इतना ही है, इससे ज़्यादा आपको कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं, रुपया सबसे ज़्यादा आता कहाँ से है हमारा। तो इसमें भी मैंने 3 आगे के ही डाटा लिए हैं, ज़्यादा नहीं लिया है मैंने, 3 आगे का डाटा लिया है, आपको याद करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगा। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगे मेरा वीडियो तो प्लीज़ इसे लाइक करिए और सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को। स्टेट शेयर इन सेंट्रल टैक्सेस में 45.4% गवर्नमेंट रुपया आता है। स्टेट गवर्नमेंट टैक्स रेवेन्यू से 18.9%, लोन्स पब्लिक डेथ भी जिसे कहते हैं 17.8% है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं रुपया जाता कहाँ है। जानने का मतलब एक्सपेंडिचर हमारे सरकार का इस बार का प्रोजेक्शन जो है सबसे ज़्यादा खर्च किस पे करने वाली है। सोशल सर्विसेज पे 41.55%, फिर जनरल सर्विसेज पे जो कि 28.12% है, फिर इकोनॉमिक सर्विसेज पे जो कि 23.39% है। ठीक है, इतना ही है और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कुछ फैक्ट्स हैं। नेशनल रैंकिंग ऑफ बिहार 2024-25, तो मखाना और लीची में हमारा पहला रैंक है नेशनल लेवल पे। ठीक है, मेज़ में सेकंड है, हनी में 4th है, राइस में 5th है, व्हीट में 6th है। ठीक है, देखिए राइट साइड में मैंने एक फैक्ट लिखा है, फूड ग्रेन आउटपुट जो कि 3 टाइम्स इंक्रीज़ हो चुका है सिंस 2005 से। अगर अभी तक का अगर हम डाटा लें तो उसमें 3 टाइम्स का इंक्रीमेंट हुआ है। तो ये एक फैक्ट्स वाइज आप मतलब ऐसे ही देख लो। ठीक है, बाकी मशरूम प्रोडक्शन में हमारा बिहार जो है वो लीडिंग स्टेट है, 44,000 मैट्रिक टन्स एनुअली। ठीक है, का प्रोडक्शन होता है। बस इतना ही था और बाकी अब हम लोग देखेंगे आगे जो कि मेजर इनिशिएटिव्स हैं बिहार गवर्नमेंट के इस बार जो लिया गया है। ठीक है, जिसमें कि पहला है वन हेल्थ प्लेटफॉर्म, जिसमें कि मॉनिटर किया जाएगा जूनोटिक डिजीज़ को। तो जूनोटिक डिजीज़ क्या सब होते हैं? जूनोटिक डिजीज़ लाइक जो एनिमल से ह्यूमंस में ट्रांसफ़र होता है। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं लाइक टीबी, रेबीज़, कोरोना वायरस और भी बहुत सारी डिजीज़ हैं। ठीक है, एंड सो ऑन। सुधा मिल्क बूथ्स, इसको ओपन किया जाना है एवरी पंचायत में। ठीक है, हर पंचायत में इसको ओपन किया जाना है। ये इनिशिएटिव है सुधा मिल्क बूथ्स का। थर्ड है मिल्क चिलिंग प्लांट, जिसे मधेपुरा में इस्टेब्लिश किया जाएगा। 50,000 लीटर पर डे की इसकी कैपेसिटी होगी। ये मुझे स्टैटिक पॉइंट से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट लगा, इसलिए मैंने इसे मेंशन किया था। चौथा है अंडर समग्र गव्य विकास योजना फार्मर्स एंड अनएम्प्लॉयड यूथ को लोन सब्सिडी सपोर्ट मिलेगा। मतलब एक लाइक सपोर्ट इंसेंटिव है बिहार गवर्नमेंट के थ्रू, जिसमें कि फार्मर्स और अनएम्प्लॉयड यूथ को सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा। वीमेन एम्पावरमेंट हम लोग वीडियो के स्टार्टिंग में ही डिस्कस कर चुके हैं कि जिसमें कि मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत 1.56 करोड़ जो है 1.56 करोड़ वुमेन को जो है सपोर्ट प्रोवाइड किया गया है, जिसमें कि 10,000 रुपया जो है प्रति मतलब महिलाओं को सपोर्ट प्रोवाइड किया गया है। और अगर बिज़नेस को और आगे बढ़ाना है तो एडिशनल 2 लाख का जो है सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, अंडर लखपति दीदी स्कीम 31.71 लाख जीविका दीदीज़ को लखपतिज डिक्लेयर कर दिया गया है। ठीक है, अब कुछ अदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये मुझे इम्पॉर्टेंट लगा तो मैंने एक छोटा सा बना लिया इसका भी, तो आप इसे भी देख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 149 ITIs अपग्रेडेड एज सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। ठीक है, मुख्यमंत्री गुरु शिष्य परंपरा योजना, ये मुझे लग रहा है कि स्टेटमेंट वाइज पूछा जा सकता है प्रीलिम्स में। ठीक है, तो इसे आप एकदम अच्छे से देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। 15,000 गुरुज़ को दिया जाएगा, 3,000 स्टूडेंट्स को दिया जाएगा, 7,500 एकम्पनिस्ट्स को दिया जाएगा। ठीक है, जो भी एक्सपीरियंस्ड आर्टिस्ट्स हैं उसके लिए ये योजना है। तो मुझे अच्छा लगा ये योजना कि चलो आर्टिस्ट के लिए भी कुछ अच्छा सोचा जा रहा है। अब ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट्स प्लान किए गए हैं 2 जगह पे, सुल्तानगंज भागलपुर को डेवलप किया जाएगा और एक सोनपुर सारण को। ठीक है, स्टैटिक पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे ये इंपॉर्टेंट लगा, अंबिका भवानी टेम्पल पूछा जा सकता है कहाँ है, तो सारण में है। मत्स्य गंधा लेक सहरसा में है। ठीक है, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट स्टैटिक पॉइंट्स है, आप देख लो, याद हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है,
मेजर इको टूरिज़्म प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक ना, जिसे मतलब कि टूरिज़्म को बढ़ावा देने के लिए जो है ये कुछ रेडी किया गया कुछ प्रोजेक्ट्स हैं। तो ये सारे इंपॉर्टेंट हुए हैं, आप इसे एक बार देख लो। करमचट जो कि रोहतास एंड कैमूर में है, बड़ैला लेक जो कि वैशाली में है, खुरी बायोडाइवर्सिटी पार्क एंड संजीवनी वाटिका जो कि नवादा में है, गढ़ी नेचर पार्क जमुई में है, गोगाबिल लेक कटिहार में है, कांवड़ लेक बेगूसराय, तेलहड़ कुंड ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है ज़्यादा, ठीक है, कैमूर में पड़ता है ये। चलिए 6 वेटलैंड्स हैं जिसको रामसर साइट्स का दर्जा दे दिया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है और प्रीलिम्स में तो आने के चांसेस ज़्यादा ही हैं, आ सकता है एग्ज़ाम में। कांवड़ताल लेक बेगूसराय में है, नागी नक्ती जमुई में है, उदयपुर लेक बेतिया, गोगाबिल कटिहार, गोकुल रिजर्वायर बक्सर में, ठीक है। आप एक बार मंथ देख लेना किस मंथ इसे रामसर साइट डिक्लेयर किया गया है, क्योंकि मैं मेंशन करना यहाँ पे भूल चुकी हूँ, तो आप यहाँ पे देख लेना कि किस मंथ में इसे डिक्लेयर किया गया। और इसी समय आप वीडियो देख रहे हो आप इसे मेंशन कर लो, कल के लिए नहीं छोड़ना है कुछ भी, ठीक है। आप बताइए आपको कैसा लगा वीडियो, और अगर आप चाहते हैं कि यूनियन बजट सर्वे भी मैं इसी तरीके से आपके साथ डिस्कस करूं तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ कि आपको कैसा लगा वीडियो। बाकी मैंने अपने तरफ से पूरी कोशिश की है कि मैं 3 पेजेस में कंपाइल कर दूं। 3 पेजेस के ही आपको लग रहा होगा ऐसा, बट मैंने फ़ोटो को हाफ सेक्शन में डिवाइड कर दिया है ताकि फ़ोटो की क्वालिटी जो है वो ख़राब ना हो। एक पेजेस में करने पे जो है फ़ोटो की क्वालिटी ख़राब हो जा रही थी, इस कारण से मैंने इसे जो है हाफ करके डिवाइड किया है। और भी मैंने वीडियोस डाले हैं कुछ आप देखिए आपको कैसा लग रहा है। और बाकी आप लाइक कर दीजिए मेरे वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।